वेलकम टू आरवी एनालिसिस। सन के इस माउंट पे आप बहुत सारी लाइंस देखते होंगे, रेखाएं देखते होंगे। ठीक है, सबसे पहले जान लो कि जब भी ये बीच वाली उंगली है ना, इसके बीच से एक लकीर खींचना, तो लकीर के इस तरफ वाला जो भाग होगा वो उस उंगली के नीचे वाला पर्वत क्षेत्र होगा, और इसके अंदर का जो भाग होगा उस उंगली के नीचे वाला पर्वत क्षेत्र होगा। जैसे छोटी उंगली के नीचे ये बुध यानी कि मरकरी का माउंट एरिया हो गया, ये नीचे जो आपके रिंग फिंगर है इसके नीचे आपका सन का माउंट एरिया हो गया। तो इस माउंट पे बहुत सारे लाइन और सिंबल आपको दिख जाएंगी, जिसके अलग अलग इम्पैक्ट आपके जीवन में आते हैं, अलग अलग तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करता है। उनमें से ही कुछ खास सिंबल के बारे में आज जानेंगे, जो कि बहुत सारे लोगों की हथेली में अमूमन पाई जाती है। जिसमें एक देखते होंगे सीधी खड़ी लकीर यहाँ से यहाँ तक आ रही है, और नीचे के क्षेत्र में एक त्रिभुज के रूप में यहाँ पे जम रही है। कुछ लोगों में 3 लकीरों के साथ आती है, कुछ लोगों में 2 लकीरों, यानी कि बीच में नहीं होगा और दोनों किनारे पे ऐसे होगी और ऊपर की तरफ जा रही होगी। और ऊपर के क्षेत्र में इस तरफ से, यानी इस तरफ से सीधी आती लकीर होगी या इस तरफ से सीधी आती लकीर होगी। तो जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो इसके अलग अलग तरीके से आपके जीवन में इसके प्रभाव आते हैं, उनके विषय में ही अभी हम जानेंगे। तो जब भी आपके इस क्षेत्र में ऐसे त्रिभुज की स्थिति बनती है तो ये काफ़ी बेहतर स्थिति है। ये आपके व्यवस्थित रूप से आपके जीवन जो आगे बढ़ने वाला है उसे प्रदर्शित करने का कार्य करती है। ऐसे लोग एक बेहतर मध्यवर्गीय जीवन जीने का कार्य करते हैं। इनके जीवन में एक बेहतर आय के साधन बनते चले जाते हैं। ये लोग व्यापार के द्वारा या नौकरी के द्वारा अपनी जीविकोपार्जन करने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर की जो लकीरें हैं ये काफ़ी मायने रखती है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 से 3 लकीरें एक साथ चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में ये आपके संघर्ष को बढ़ाएगी और छोटे छोटे पीरियड में आपको धन की प्राप्ति होगी। कभी अस्थायी नौकरी की जैसी स्थिति आपको देखने को कई दफे नहीं मिलेगी। आपको हमेशा चिंता सताती रहेगी कि पता नहीं कब नौकरी है, कब चली जाएगी। कुछ कर्ज वगैरह की स्थिति भी आपके जीवन में आती चली जाएगी। इसके अलावा जहाँ भी रहेंगे वहाँ परेशानी साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन अगर वहीं पर सिर्फ एक लकीर हुई सीधी खड़ी है तो ऐसी अवस्था में ये आपको फिक्स जॉब की तरफ लेते हुए चली जाती है। लेकिन इसके अलावा भी इन रेखाओं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रेखाएं ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है। अगर ऐसी ही रेखाएं हैं और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसी अवस्था आपके लिए विजय की सूचना है। ऐसी अवस्था में आप बेहतर नौकरी में होते हैं, बेहतर व्यवसाय में होते हैं और आपका काम धंधा बहुत ही बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ता होता है। बस ध्यान रखना कि यहाँ पर क्रॉस का निशान ना हो और छोटी छोटी महीन रेखाओं के द्वारा 3 और 4 की संख्या में जाली की स्थिति ना बनी हुई हो। अगर जाल की स्थिति कहीं पे भी बनेगी या महीन रेखाएं आपस में इसे काट के ऐसे छोटी छोटी रेखाएं इसे ऐसे काट देंगी, तो ऐसी अवस्था में भी आपके लिए संघर्षों को बढ़ाने वाली होती है और आपको समय पर जो चाहिए वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होने देती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पे कई सारी रेखाओं के साथ त्रिभुज की स्थिति बनती चली जाती है। तो ये जो कई सारी रेखाओं के साथ बनेगी ना, ये आपको पैसों की कभी कमी भी नहीं होने देगी, लेकिन आप जब चाहोगे तब पैसे होने भी नहीं देगी। ऐसी स्थितियों को ये बयां करता है और मेहनत करने पर ही आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप थोड़ा आराम करना चाहेंगे तो पैसे भी वहीं रुक जाएंगे। ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में लेके चला आता है। अब मान लो ऊपर के क्षेत्र में ऐसे आया है और सामने से इधर से एक रेखा निकल के इसे काट रही है, तो ये अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बचपन से ही आपने अजीब अजीब दिन देखे हैं। बचपन में आप लोग इनफैक्ट की कहे तो जीवन के प्रति काफ़ी उदासीन थे, काफ़ी लापरवाह थे। लेकिन जो ही आपकी उम्र बढ़ती चली गई और खासकर 21-22 हुई, उसके बाद आप जीवन के प्रति गंभीर हुए, लेकिन जीवन तब तक लापरवाह हो चुकी थी, उसकी गंभीरता कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी थी और उसके बाद आपको इसने नाको चने चबवा के हालत खराब कर दी जिंदगी में एक बढ़िया मुकाम पाने के लिए। तो ऐसी स्थिति को बढ़ाने का कार्य करती है। इसमें भी देखना होगा कि गाढ़ी रेखा ऊपर से नीचे जाते हुए पतली हो गई है या नीचे गाढ़ी है ऊपर पतली हो गई है। नीचे गाढ़ी है ऊपर पतली है तो ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये आपको कम संघर्ष में बहुत ज़्यादा सफलता देने वाली होती है। लेकिन ऊपर गाढ़ी है नीचे पतली, यानी कि ये चीज़ों को हमेशा एकदम कस के आपकी जो है ना रस्सी पकड़ के रखने वाली है। थोड़ा भी आप इधर उधर करोगे आपके लिए नुकसान की सिचुएशन को बढ़ाने का कार्य करेगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में आप देखेंगे छोटी छोटी महीन रेखाएं अगर ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो ये टाइम टू टाइम आपको फायदे की स्थिति को दिखाती है और अमूमन आपका जीवन सुखी से आगे की तरफ बढ़ेगा। इसकी यह पूर्व सूचना है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को निश्चिंत हो जाना चाहिए। इसके बाद सबसे जो एक खास चीज़ है वो है बेस, यानी कि इस माउंट एरिया का बेस कैसा है, इसे देखना आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनका बेस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ये लाइन उतना ज़्यादा प्रभाव दिखा पाएंगे।
ठीक है। तो ये था इनका प्रभाव। इसके अलावा भी सन माउंट पे कई सारी लाइन होती हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मत्स्य का चिन्ह भी हमारी इन रेखाओं पे है। तो देखो मत्स्य का चिन्ह आपके केतु के क्षेत्र यानी कि यहाँ पे छोड़ के और कहीं भी होगा तो उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है, उसका सिर्फ नुकसान होगा और कोई उससे फायदे की जैसी स्थिति नहीं बनती है। ठीक है, तो क्रॉस का साइन ना हो, कोई मत्स्य सोकॉल्ड मत्स्य का चिन्ह ना हो, हाँ पतंग का चिन्ह यानी कि काइट सिंबल अगर होगा तो आपके लिए फायदेमंद है। काइट सिंबल में क्या होगा कि इसकी चौड़ाई होगी बहुत ही ज्यादा, ठीक है, और लंबाई कम होगी। तो ऐसी परिस्थिति में इसे काइट सिंबल के रूप में आप देख सकते हैं और ये आपके लिए फायदेमंद अवस्था में यहाँ पर विराजमान होता है। तो ये थे कुछ खास सिंबल। इसके अलावा त्रिशूल की स्थिति बने वो भी आपके लिए काफी अच्छा है। वर्ग यानी कि स्क्वायर बने वो भी काफी अच्छा है। ट्राइडेंट बने वो भी आपके लिए काफी अच्छा है। ठीक है, तो ऐसी शुभ चिन्ह अगर हो तो अच्छे हैं, क्रॉस जाल वगैरह जैसी सिचुएशन ना हो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।